जब काली दह में छलांग लगाए भगवान, तो नाग पत्नियों ने भगवान को देखा तो कहा कि तू बड़ा सुंदर बालक है। कहा हे गोविंद आप वापस लौट जाइए, अभी मेरे पति देव विश्राम कर रहे हैं, यदि उनकी नींद टूट जाएगी तो आप जीवित नहीं बचेंगे। भगवान गोविंद कहते हैं उन्हीं से तो हम मिलने के लिए आए हुए हैं। गोविंद की लीला देखते ही देखते कालिया ने भगवान को बंधक बना लिया। भगवान योगेश्वर ने अपने शरीर को टाइट किया, उसकी गर्मी से कालिया ने भगवान को छोड़ा। और जब भगवान को कालिया ने छोड़ा तो भगवान तुरंत छलांग लगाकर कहां बैठ गए, उसके फनों पर चढ़ गए और फनों पर चढ़कर मुरली निकाल लिया। और मुरली निकाल कर 100 फन थे उसके, जो फन पुकार मारता उसी पे भगवान अपना चरण रख देते। देखते ही देखते भगवान ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। तांडव गति मुंडे तांडव गति मुंडे तांडव गति मुंडे नाचत गिरधारी हरि तांडव गति मुंडे तांडव गति मुंडे नाचत गिरधारी हरि तांडव गति मुंडे तांडव गति मुंडे नाचत गिरधारी हरि तांडव गति मुंडे तांडव गति मुंडे नाचत गिरधारी पम पम पद पद कत पम 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 अनानि पर 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 बिम 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 विनती करत बिम 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 विनती करत नाग बधू हरि हरि तांडव मुंडन तांडव मुंडन के नाचत गिरधारी हरि नारद मुनि नारद मुनि नारद मुनि नारद मुनि दम 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 देव सकल दम दम देव सकल दम 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 देव सकल दम 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 देव सकल दम 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 महादेव दम 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 महादेव दम 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 महादेव दम 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 महादेव दम दम बलिहारी हरि तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन के नाचत गिरधारी हरि तांडव गति मुंडन के नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बानी सूरदास प्रभु की बानी किन्हु न जानी किन्हु न जानी किन्हु न जानी किन्हु न जानी सूरदास प्रभु की बानी सूरदास प्रभु की बानी किन्हु न जानी किन्हु न जानी चन 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 चरण परत चन 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 चरण परत निर्भर कियो काली हाथ तांडव गति मुंडन के तांडव गति मुंडन के नाचत गिरधारी हरि तांडव गति मुंडन के नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन के नाचत गिरधारी। जब भगवान गोविंद नृत्य करना प्रारंभ किए, देखते ही देखते एकदम खून से लथपथ हो गया कालिया। तब नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति किया कि हे प्रभु, हे गोविंद, मेरे प्राणनाथ के प्राणों की आप रक्षा करें। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। हे प्रभु, आप मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें। भगवान ने कहा देखो, जब अभिमान मनुष्य का अहंकार जब फुफकार मारता है तब उसके अहंकार को ही मैं भक्षण करता हूं। तो इसके अंतःकरण में अहंकार आ गया। कालिया ने पूछा कि महाराज, 3 लोगों ने भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, 3 जगह भगवान निरुत्तर हो गए। जिस समय बलि के यहाँ आपने कथा सुना, बलि के यहाँ भगवान चलने के लिए गए, बलि के यहाँ भगवान निरुत्तर हो गए। बलि ने कहा एक बात बताइए, दानदाता बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है? महाराज, आप मेरे यहाँ याचक बनकर आए, जैसे आए थे वैसे मांगे, आज भी मैं पूरा कर सकता हूँ। बड़े हुए थे बहुत, लेकिन फिर भी उनके सामने झुकना पड़ा।
बलि के सामने भगवान निरुत्तर हो गए। कहा कहो तभी मैं तुमको जीवित कर दूं। कि बलि ने पूछा कि महाराज मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं आपका शत्रु हो गया और सुग्रीव आपका मित्र हो गया। भगवान ने शिक्षा दिया, कहा तो मानव योनि के लिए, मैं तो पशु योनि में पड़ा हुआ हूं महाराज। भगवान ने कहा कहो तुमको मैं जीवित कर दूं। आज तीसरा कालिया भी भगवान को कटघरे में खड़ा किया। कहा प्रभु एक बात आप ईमानदारी से बताइए, हम सर्पों की उत्पत्ति किसने की? भगवान ने कहा मैंने किया। कहा अच्छा, अब हमारे अंदर आपने ही विष दिया, तब जब आप ही उत्पत्ति किया तुम्हारे अंदर विष भी आपने दिया? कहा हाँ। कहा जब आपने हमको विष दिया है तो मैं समाज को विषय दूंगा का मृत्यु बोलूंगा? आप ही को तो दे रहा हूं, जो आपने दिया है वही तुम्हें समाज को दे रहा हूं। अरे आप भी हमारे मुख में अमृत दे देते तो सुखदेव जी की तरह मेरी भी सेवा होती। जब मैं राम राम रटता तो खूब माला फूल मेरे ऊपर भी चढ़ता, लेकिन आपने मेरे अंत में मुख में विष दे दिया है। ऐसे ऐसे लोग हो गए लाठी तब तक पूछेंगे हमारा मुंह ना, हाँ, पहचाने लायक नहीं छोड़ते महाराज विष दे देने के कारण। तो किया तो आपने ही है। भगवान ने कहा कि जब मैंने ही किया है तो मैंने रहने के लिए स्थान भी बनाया है। तुमको मैंने रमणक द्वीप दिया था कि रमणक द्वीप में तुम रहा करो। यह रमणक द्वीप आज भी ऑस्ट्रेलिया में है। कहा रमणक द्वीप में तुमको रहना चाहिए, यहाँ क्यों चले आए? कहा महाराज आपके जो वाहन है गरुड़ जी के भय के कारण मैं यहाँ चला आया। भगवान ने कहा अब चले जाओ उनके पास। अब जो चरण पहाड़ मेरे तेरे ऊपर लग गई, मोहर लग गई है, अब गरुड़ जी तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करेंगे। भगवान की खूब स्तुति किया है और रमणक द्वीप की ओर प्रस्थान किया। जब रमणक द्वीप की ओर प्रस्थान करता है तो भगवान गोविंद की लीला सुखदेव बाबा जी से राजा परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। कहा कि हे राजन, भगवान गोविंद ने बड़ी सुंदर मुरली की तान बनाई, बड़ी सुंदर मुरली की तान, जो कि भागवत में वेणु गीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ी सुंदर जब मुरली की तान भगवान गोविंद ने बजाई, मुरली की तान सुनकर गोपिकाएं कहती हैं, बड़ा सुंदर श्लोक सुखदेव बाबा जी ने कहा कि राजन इसी श्लोक को लिखने के बाद मेरे पिता की लेखनी रुक गई थी। अरे इसी श्लोक को सुनकर मैं कंदराओं में था, कंदराओं से मैं वापस लौट आया अपने पिता के पास। बड़ा सुंदर श्लोक है। विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा का विषय भागवत। बड़ा सुंदर श्लोक है। सुखदेव बाबा जी कहते हैं कि राजन वरहा पेडम नटवर वपो कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदिवास कनक कपिशम वैजयंतीम च माला रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वराहा पीडम, भगवान अपने सिर में मोर के पंख को लगाए हुए हैं। भगवान मोर के पंख को ही क्यों धारण करते हैं? बड़ी सुंदर इसकी भी कथा है। क्योंकि मोर जो होता है वो भोगी नहीं होता है, वो भी योगी कहा जाता है। इसलिए भगवान गोविंद मोर के पंख को धारण करते हैं। इसके पूर्वजन का भी वृत्तांत है। गोविंद की लीला नटवर वपु, नटों में श्रेष्ठ, जिस प्रकार से विवाह में दूल्हा खूब सजाया जाता है, इससे भगवान गोविंद को श्रृंगार बहुत प्रिय। जितना ही भगवान गोविंद की खूब सेवा करते समय खूब सजाइए बजाइए, खूब श्रृंगार कीजिए, भगवान गोविंद प्रसन्न होते हैं। गोपिकाएं कहते हैं भगवान वैजयंती की माला पहने हुए हैं, अधरों पर मुरली लिए हैं, कानों पे कनेर के पुष्प लगाए, बड़ा सुंदर चरित्र चित्रण है। एक गोपिका ने पूछा तब कन्हैया लगते कैसे हैं? एक गोपी ने कहा कन्हैया बानर की तरह लगते। अच्छा, कन्हैया बानर की तरह लगते? लिखा गया भागवतकार ने लिखा
कना कपिशम, कपि माने बंदर, कपिशम, कहा कन्हैया बंदर के समान है। कहा कैसे बंदर है? कहा ऐसे वैसे बंदर नहीं है, कना कपिशम, सोने के बंदर है। कहा सोने के बंदर कौन है? कहा सोने के बंदर आज मंगलवार का दिन हमारे आराध्य देव हनुमंत लाल जी हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार सोने के बंदर कौन है? हनुमान जी। कहा कन्हैया हनुमान जी की तरह कैसे हैं? बड़ी अच्छी तुलना हुई है बाबू। दुई माता पिता भगवान गोविंद के यशोदा नंदन कहे जाते हैं, देवकी नंदन कहे जाते हैं, और दुई माता हनुमान जी के अंजना नंदन कहे जाते हैं और जानकी नंदन कहे जाते हैं। दुई पिता भगवान गोविंद के वसुदेव सुतम कहे जाते हैं और नंद नंदन कहे जाते हैं। दुई पिता भगवान हनुमंत लाल जी के भी ये भी मारुति नंदन कहे जाते हैं और केसरी नंदन कहे जाते हैं। दुई व्यक्तियों को राजा भगवान गोविंद ने बनाया। मथुरा का राजा उग्रसेन जी को बनाया है और द्वारिकापुरी का राजा बलराम जी को बनाया। दुइया व्यक्तियों को राजा हनुमान जी ने भी बनाया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया और जब लंका के रांगण में मैंने पहले दिन निवेदन किया था, हनुमंत लाल जी गए सत्संगी खोजते हुए, कहीं सत्संगी नहीं पाए। जब एकांतवास किया, देखते क्या है, पूरे लंका के रांगण में एक कुटिया पे राम राम लिखा हुआ, कुटिया पे राम राम लिखा हुआ था। कहा लंका के रांगण में कुटिया पे राम राम लिखा हुआ है और दुर्भाग्य हमारे भारतवर्ष का यहाँ कुत्तों से सावधान लिखा हुआ। अच्छे अच्छे घरों पर, बड़े बड़े बिल्डिंगों, अच्छा बड़ी समस्या जटिल में दरवाजों पे लिखा रहता है कुत्तों से। अच्छा अंदरवा रहते मनैया कुत्ता नहीं लिखा रहता, कुत्तों से जना सब कुत्ता ही रह रहे होता है। समस्या जटिल। भगवान का नाम मंदिर घर पर नहीं लिखना चाहते हैं लोग। हनुमान जी से भगवान राघवेंद्र सरकार ने पूछा कि तुमने लंका में सब कुछ जलाया, कि विभीषण कुटिया को क्यों नहीं जलाए? कहा महाराज वहां दुई पहरेदार खड़े थे। कहा दुई पहरेदार वहां खड़े थे? कहा मैं नहीं, आप गए होते तो कुटिया को जला नहीं पाते। कहा कौन पहरेदार थे? रामायुध अंकित गृह और शोभा बरनी न जाय और नव तुलसी का वृंदत देखी हर्षिक फिराय। हनुमान जी हर्षित हो गए। क्या देखा? दरवाजे पे तुलसी का बिरवा लहरा रहा है, तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है और कुटिया पे राम राम लिखा हुआ है। जब गुप्तचरों ने सूचना दिया, कहा पूरे लंका में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो राम राम रटता हो एक को छोड़ के। कहा वो एक कौन है? कहा आपका भाई विभीषण और कोई नहीं। मारे क्रोध के मारे रावण तलवार निकाल लिया। मेरा भाई होकर शत्रु का नाम जपता है, चलो देखे। पहुंचा, कुटिया पे राम राम लिखा हुआ था। कहा भाई विभीषण, भाई मेरा है और शत्रु का नाम लिखा है। विभीषण कहते हाँ भैया मैं राम राम रटता हूँ। तुरंत ही तलवार से मारता, सब धड़ से अलग हो जाता। चालाकी किया था विभीषण ने। क्या? राम आयुध, आयुध माने होता है धनुष बाण। रा इधर लिखा, बीच में धनुष बाण बनाया, उधर म लिखा। कहा कौन कहता है मैं राम राम रटता हूँ? कहा तुम्हारी कुटिया पर लिखा हुआ है। कहा भैया सब लोग मूर्ख हैं। रा से रावण होता है, म से मंदोदरी होता है। उड़ते बैठते सोते जागते मैं भैया भाभी का नाम रटता हूँ। कौन कहता है मैं राम राम रटता हूँ?
रावण तलवार फेंक दिया, गले से लगा, भाई हो तो तुम्हारे जैसा। हनुमान जी विचार के इससे बढ़िया सत्संगी कोई मिल नहीं सकता है। सत्संग किया, सत्संग का यह प्रभाव हुआ। विभीषण परिचय पूरे लंका में खोज लिए थे हनुमान जी, लेकिन कहीं सीता का पता नहीं लगा पाए। जब विभीषण को मिलाया अपनी तरफ, विभीषण को मिलाया, कहा भैया अभी तुम भी अधूरे और हम भी अधूरे। अपना परिचय दे रहा है विभीषण हनुमान जी से कि सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जीवित सनानी महु जीवित बिचारी, जीवित सनानी महु। काहे भैया मैं निशाचरों के बीच में उसी प्रकार से वास करता हूँ जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। हनुमान जी ने विचार किया ये अपने आप को क्या बता रहा है, जीभ बता रहा है, और निशाचरों को क्या बता रहा है, दांत बता रहा है। तो हनुमान जी विचार करते जीभ को अपनी तरफ मिला लिया, दांत के जब के तब टूट सकते हैं। कहा कब? कहा जैसे कोई तगड़ा व्यक्ति जा रहा हो, अभी आप गाली बकना प्रारंभ करें, एक मुक्का मारेगा 3200 बाहरी। कहा जिह्वा को अपनी तरफ मिला ले, दांत जब के तब टूट सकते हैं। और दूसरा प्रमाण दिया, कहा ये निशाचरों को क्या बता रहा है, दांत, और अपने आप को बता रहा है जीभ। कहा ये विभीषण जिस प्रकार से दांत चाहे कितना काटे लेकिन स्वाद दांत नहीं पाता है, स्वाद कौन पाता है, जिह्वा प्राप्त करती है। उसी प्रकार से अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार करके रावण चाहे कितनी भी संपत्ति एकत्रित कर ले, लेकिन उपभोग है विभीषण तुमको ही करना है। अभी तुम भी अधूरे हम भी अधूरे। कहा क्यों? कभी अभी मैंने पिताजी के दर्शन किए, माताजी के दर्शन नहीं कर पाया, और तुम माता जी के दर्शन किए, अभी पिताजी के दर्शन तुम नहीं पाए। या तुम मुझे माता जी के दर्शन करा दो तो मैं तुमको पिताजी के दर्शन करा दूंगा। पूरे लंका में भ्रमण किए थे, कहीं नहीं पाए। तब जुगती बताया विभीषण ने। जुगती क्या बताया? कहा वहां जाने के लिए दो ही व्यक्ति जा सकते हैं, पंछी भी पर नहीं मार सकता है महाराज। वहां जाने के लिए 2 व्यक्ति खाली जाते हैं। कहा कौन? कहा एक रावण जाता है और एक मैं जाता हूं। प्रणाम करने के लिए मैं जाता हूं, रावण जाता है दूसरे का, वहां पंछी भी पर नहीं मार सकता। क्योंकि आज एक दरवाजा है, आप देखते हैं आज कहते हैं लोग विज्ञान इतना विकसित हो गया, एक दरवाजा जिसके सामने जाए फोटो दिखे तभी खुलेगा। उत्तम था रावण के यहाँ। कहा वहां 2 व्यक्ति के अलावा दरवाजा ही नहीं खुलता, अंदर कोई जा नहीं सकता है। वहां जाना है तो आपको मेरा रूप बना के जाना पड़ेगा। भैया सुंदरकांड बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जुगुति विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई और कर सोई रूप। जो विभीषण ने बताया वही रूप धारण करके गए। तब सीता जी की खोज करके आए हैं, और जब सीता जी की खोज करने के बाद मेघनाथ उनको बांध कर ले जाता है लंका के रांगण में। हनुमान जी से रावण ने पूछा एक बात बताओ, ये मार काट क्यों कर रहे हो? तुम मेरे आतंक से डरे नहीं? हनुमान जी ने पूछा कि सब छोड़ो, ये बताओ मार काट इतना सब कर क्यों रहे हो? रावण ने कहा कि जिससे लंका का राज्य मेरा अचल बना रहे, लंका का राज्य अचल बना रहे, इसीलिए मैं सब कर रहा हूं। हनुमान जी ने कहा एक काम करो, लंका का राज्य अचल बनाना चाहते हो तो एक मंत्र बता दो, उसी मंत्रवा का जाप करो, लंका का राज्य अचल बना रहे। रावण सोचा ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे मेरे लंका का राज्य अचल बना रहे? कहा बंदर बताओ मंत्र क्या है? हनुमान जी मंत्र बता रहे हैं कि रामचरण पंकज उरधर, 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 लंका अचल राज तुम करहु, लंका अचल राज तुम करहु।
अचल राज करना चाहते हो तो भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद को अपने हृदयागार में बैठल इसी मंत्र का जाप करो, लंका का राज्य अचल बना रहेगा। रावण कहे तो मैं ये बनरई गुरु बनावे करेगा, मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी, अब ये बनरई गुरु बनाने का रह गया है। कहा तुम्हारे पास दक्षिणा आकर करिए, गुरु दक्षिणा ले लो। कहा गुरु दक्षिणा क्या देना चाहते हो? कहा मृत्यु निकट आई खल तो ही, बगल में तेरे मृत्यु आकर खड़ी। हनुमान जी ने कहा आजकल कोई मृत्यु को देख नहीं पाया, लेकिन तेरी इतनी पैनी निगाह है, तूने मृत्यु को देख लिया, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। कब? लंका में प्रवेश करते समय सबसे पहले काल ही मिला था। लंका की रखवाली सबसे पहले काल कर रहा था। जिस समय हनुमान जी प्रवेश करना चाहे, काल ने कहा बिना काल के गाल में समाहित हुए व्यक्ति लंका में प्रवेश नहीं कर सकता है। हनुमान जी ने कहा तुम काल हो, तुम्हारा नाम महाकाल है। और लिए काल को अपने गाल में समाहित कर दतवा के नीचे खूब जोर से दबाए। पढ़िए सुंदरकांड, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उमन कछु कपि के प्रभु प्रताप कहा काल को तुम अपने गाल में समाहित कर चुका, मृत्यु मेरे निकट आकर खड़ी हुई है, ये पूछने के लिए खड़ी हुई है अब वहां रावण के मार दे कभी कुछ दिन जिए दे, उल्टा हुई है का हनुमान। हनुमान जी जो मंत्र दिया मंत्र निष्फल गया, मंत्र कभी निष्फल नहीं जाता है, गुरु के द्वारा दिया हुआ। कहा परिणाम क्या हुआ? उसी रावण के पीछे इसी मंत्र का जप किया कौन? विभीषण। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की 18वीं पंक्ति में लिखते हैं कि तुम्हारो मंत्र तुम्हारे मंत्र विभीषण माला। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंका का आधिपत्य स्थापित किया कौन? दुई लोगों को राजा हनुमान जी ने बनाया और दुई लोगों को राजा भगवान गोविंद। बड़ी समानता है, ये भी चोर कहे जाते हैं, ये भी चोर कहे जाते हैं। लंकनी देखा बड़ी समानता है हनुमान जी में। और यही कथा ने आगे भी भगवान गोवर्धन की पूजा भी करानी है, इसलिए आइए हम सीधे गोवर्धन पूजा की ओर चलते हैं। बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10-15 मिनट में बस आरती करा देंगे, 15 मिनट और आप लोग बस समय देंगे, बस ज्यादा समय नहीं। भगवान गोविंद की लीला, पूजन का कार्य चल रहा था। भगवान गोविंद ने पूछा कि बाबा ये क्या हो रहा है? कहा ये गोविंद तुम्हें मालूम नहीं है, हम लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हैं तब देवराज इंद्र वर्षा करते हैं। कहा गो देवराज इंद्र वर्षा करते हैं? अरे जो कार्य सरकार ने नियुक्त कर दिया है, जो पदाधिकारी उनको अपना कार्य करना चाहिए, उसमें घुस लेने की आवश्यकता है। अब इंद्र का कार्य है समय पे बरसात करना, मेघों का कार्य है बरसात करना, पूजा करनी है तो किसकी की जाए? आप जान ले कितनी गौएं थी और उस गाय का जो गोबर एकत्रित होता था वो कहाँ जाता था? एक जगह गुलियाया जाता था और गुलियाते गुलियाते वो पहाड़ का रूप धारण कर लिया, उसी का नाम पड़ा, समझ गए कि नहीं? इतनी गौएं थी और उसका जो गोबर एकत्रित किया। गोबर की महिमा, गोबर में किसका वास है? मैंने पूर्व बताया था लक्ष्मी जी का वास है। लक्ष्मी की भी महिमा बढ़ाना है, भगवान को लक्ष्मी प्राप्त करना है। देखिए गोवर्धन अंदर बने हुए, अभी गोवर्धन की पूजा होगी। गोवर्धन की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गोवर्धन भगवान की पूजा किया जाए। गोवर्धन भगवान की पूजा कैसे की जाए? लाला तेरे कारनामे तो बड़े अच्छे हैं। कन्हैया ने कहा गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं, चलिए वहां गोवर्धन भगवान की पूजा करने में क्या लगेगा।
अच्छे लोग बैठे हैं, अभी भजन प्रारंभ हो जाएगा गोवर्धन पूजा का। आप लोग एक बात जान लीजिए, विद्यावताम भागवती परीक्षा। भगवान गोविंद ने गोवर्धन को अपनी अंगुली पर उठाया, और जब उठाया तो मेघों साथ जो प्रलय काल के मेघ हैं उन्होंने वर्षा किया है, ऐसे वैसे मेघों ने नहीं। इतना जल गिरा, मान लिया हम छाता लगा ही लिए हैं तो इतना जल निचवा से लोग नहीं बह जाएंगे। वो जल कहाँ गया? अच्छे लोग बैठे, बताइए, किसी व्यास ने बताया हो तो बताइए। इदम नवीनम व्याख्यान। जल को जब, बड़े सुंदर लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा ये कथा। गोवर्धन भगवान की पूजा भगवान गोविंद ने कराया। जब गोवर्धन की पूजा भगवान गोविंद ने कराया, देवराज इंद्र की पूजा बंद कर दिया, तब देवराज इंद्र कुपित हुए। एक बालक के कहने से मेरी पूजा बंद कर दिया। ऊपर से मेघों को आदेश दिया। जब मेघ बरसात करने लगे, सारे ग्वाल बाल आए भगवान कन्हैया के पास। कहा, एक कन्हैया आप ही कृपा करें, अब क्या किया जाए? भागवत में तो वर्णन नहीं, लेकिन छेपक कथा, ये छेपक कथा मैं आपको बता रहा हूँ। जिस समय मैया पार्वती जी का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ और मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर आई, कैलाश पर्वत पर आई, बड़ी विचित्र कथा है। भगवान गए हैं, भगवान से मैया पार्वती जी कहती हैं कि हे बाबा, आपके यहाँ खाने वालों के लाइन है, घर में कल दाना नहीं। कहा, खाने वाले कौन कौन से हैं? काशी से चढ़े सहसानन है। आपके सिर पे बासुकीनाथ, 1000 मोह उनके, एक कौरा नाई, 1000 कौरा उन्हें भरे। कहन बाप चतुरानन आप पंचानन, ब्रह्मा जी 4 मुंह 5 मोह आपके, और एक बेटवा वो कर नाम खड़ानन, 6 मोह वो करे, एक बेटवा लंबोदर वो करे, फोटो के आगे देखत लड्डू ढेर लगा रहा। अरे छोड़ा, एक चेला वो कर नाम दशानन, 10 मोह। ये कोचिंग वाली परंपरा भगवान शिव ने प्रारंभ किया। कब? अब बड़ी सुंदरी बात है, लेकिन जब रोज दर्शन करने के लिए दशकंधर जाता था, और रोज दशकंधर दर्शन करने के लिए भगवान शिव को जाता था, एक दिन उसके मन में विचार आया कि रोज झुक के प्रणाम करता हूँ, आज उठा के प्रणाम करूं, देखूं कैसा। वो कैलाश को उठा के मूड पे रख लिया। भगवान शिव घबरा के प्रकट हो गए। कहा, एक काम करो, मूड़ी चेला से भगवान नहीं बचा, आज उठा के प्रणाम कर रहा है, कल पटक के प्रणाम करेगा। तो नंदी जाएंगे अस्पताल, और हम कहाँ जाएंगे? तो कहा, एक काम करो, तुम यहाँ मत आया करो, अब तुम वहीं रहा करो, मैं रोज आके तुमको दर्शन दे दूं। तब से भगवान शिव स्वयं जाने लगे लंका दर्शन देने के। और वही दशा अब हुई है, बच्चों के यहाँ अध्यापक जाके पढ़ाने लगे। कोचिंग परंपरा। निवेदन में आप लोग समझ कर, मैया पार्वती जी ने कहा, खाने वाले बहुत हैं, घर में कौ दाना नहीं है। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तब किया क्या जाए? भगवान कन्हैया के साथ खेती करते हैं, खेती में घाटे लगता है, नफा नहीं हो पाया, साजे खेती, उसको नहीं सुनाना है। कहने का तात्पर्य, भगवान शिव ने मैया पार्वती जी को अंतोगत्वा अन्नपूर्णा होने का आशीर्वाद प्रदान किया। जब अन्नपूर्णा होने का आशीर्वाद प्रदान किया कि आप जिस भंडारे में चली जाए वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब कोई पद प्रतिष्ठा मनुष्य पाता है, उसको अभिमान अंकुरित होता है। मैया पार्वती के मन में इच्छा जगी, अब मैं सबको तृप्त कर सकती हूँ। शिव मन की बात जान गए। एक दिन मैया पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से बोली कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं एक ब्राह्मण को भोजन कराऊं। विवाह आपके साथ संपन्न हुआ तो गृहस्थी का मैंने कार्यभार भी संभाल लिया है, तो एक ब्राह्मण को भोजन कराऊं। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, तो अच्छी बात है, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, न्योता दे दो। भगवान शिव चले गए। इसी के अंशाय अवतार दुर्वासा जी का प्रादुर्भाव हुआ। दुर्वासा जी को मैया ने देखा, कहा, एक काम कीजिए बाबा, कल निमंत्रण है आप हमारे यहाँ रहेगा। दुर्वासा जी कहे, मैया क्यों, तो भला न्योता दे भवनन की। आज 5 दिन टीका है, क्यों ना पूछे जाए गांव वाले, महाराज जल जल पान मिले तक न्याय मिलेता, नाश्ता भोजन मिले तक न्याय मिलेता, फर फरहा टाइम से मिले तक न्याय मिलेता। जजमान तो बोला है, व्यवस्था तो किया है, नंबर 1 का चकाचक। जिनके दरवाजे पर हमारे यहाँ लिखा गया है कि एक ब्राह्मण पालना 10 हाथी पालने के बराबर हो। क्यों? एक ब्राह्मण कहेंगे, महाराज हम ठंडा पानी ना पी, गर्म पानी पी थे। एक जने कहीं नहीं महाराज, हम बिना चीनी वाली चाह पी थे। जने कहे हम चाय ना पी, हम काफी पी थे। नाना प्रकार के बोल। तो भगवान ने कहा, लेकिन सारे ब्राह्मणों की मनसा भैया संतोष जी के दरवाजे पर सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही, चाहे जो ठंडा पी रहा है, चाहे गर्म पी रहा है, चाहे
जल जलपान भोजन की व्यवस्था चकाचक सब है। और जो भी कहा जाए सब साधुवाद। कहा ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया मैया पार्वती जी ने। जब निमंत्रण दे दिया दुर्वासा जी उधर गए, भगवान शिव आए, मैया पार्वती जी ने कहा बाबा कल कहीं मत जाइए। कहा क्यों? कहा एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया है और वो आएंगे और कल भोजन कराना है। कहा ब्राह्मण कौन है? कहा दुर्वासा जी। भगवान शिव हाथ जोड़े तो है दुनिया में ब्राह्मण ही ना मिले, ये दुर्वासा ही रहे। उनके निकुरा पे क्रोध रहत, रक्षा सेवा भाव में गड़बड़ी है, तुरंत ही श्राप देंगे। ये देखकर न्योता तू दे तू जान, हम तो चले अपने राम। भगवान शिव चले गए। मैया पार्वती जी परेशान हुई, पहुंची नारायण के पास। कहा हे गोविंद मदद कीजिए। कहा क्या करना है? कहा बाद में बताऊं, पहले आप वचन दीजिए। कहा मैं मैया वचन देता हूं, मैं आपकी भली भांति सहायता करूंगा, बताइए क्या है? कहा एक ब्राह्मण को भोजन कराना है। भगवान गोविंद ने कहा तो अच्छी बात है, ब्राह्मणों की सेवा करना तो परम धर्म की बात है, तो अच्छी बात है। कौन ब्राह्मण है? कहा दुर्वासा जी। भगवान गोविंद दुई दे कान। कहा तुमको धरती पे दूसरा ब्राह्मण ही नहीं मिले, दुर्वासा ही मिले थे। मैया पार्वती जी ने कहा ए बाबा आप क्यों चिंता करते, आप केवल मेरी सहायता करें, आपने वचन दिया है। भगवान नारायण ने कहा ठीक है मैया, मैं आपकी सहायता करूंगा। मैया पार्वती भगवान नारायण के साथ प्रातःकालीन बेला में भोजन बनना प्रारंभ हुआ। दुर्वासा जी संध्योवासन करने के बाद वापस लौट कर आए। नारायण नारायण शब्द का उच्चारण किया। मैया पार्वती सुंदर थाली लेकर आई है, ब्राह्मण के चरणों का पाद प्रक्षालन किया। चरणों का पाद प्रक्षालन करने के बाद पूरे कैलाश पर जल छिड़का। जब पूरे कैलाश पर जल छिड़कने के बाद उनको सुंदर आसन दे देती हैं, बैठ जाते हैं दुर्वासा जी। अब मैया सुंदर थालों में भोजन परोस कर ले आई दुर्वासा जी के पास। अब दुर्वासा जी भोजन करना प्रारंभ किए। भगवान का ध्यान देकर जब भोजन करना प्रारंभ किए तो मैया जाए पूड़ी लाने, तब तक यार पूड़ी सब्जी सब गप। अब पूड़ी ले आकर रखा जाए रसेदार लेता है, तब तक पूड़ी रसेदार सब गप। जोड़े जाए पुलाव लेता है, तब तक सब सामान कहा जाए पुनिया लेता है, तब से और पतरी खा ली। सवेरे संझा तक दुर्वासा जी खाते रहे। मैया दौड़ती रह गई, कहीं कान पकड़ से बभने तना खाते। अबे तो सुने रहे बभन पेट मरा। कहा कान धरते आज के बाद कभी ब्राह्मणों को निमंत्रण नहीं दूंगी। हे बाबा अब आप मेरे ऊपर कृपा। अन्नपूर्णा अभिमान था। भगवान गोविंद ने पूछा कि एक बात बताओ मैया, केवल भोजन के न्योता दे पानी को न्योता दे? मैया पार्वती कहें भोजन कराओ तुम्हारी कुल गति हो गई, पानी नहीं पियाई पाओ महाराज, कैसे हमारे व्रत आप पूरा करा देते? भगवान गोविंद ने कहा क्या है जो हो जाए, पानी मत दीजिएगा। कहा भगवान मैं पानी नहीं दूंगी, आप कृपा करें। पहले के ब्राह्मण भोजन करते समय बोल देते हमारे भैया भोजन करते नहीं बोलते। यदि भोजन करते समय बोल देंगे उसी भोजन ठप्प हो जाता है, आगे भोजन नहीं करेंगे, नियम है ब्राह्मणों। गोविंद की लीला। अब दुर्वासा जी बोले कैसे? मैया ला रहे हैं, परस रहे हैं, दुर्वासा जी खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। मैया जब गिर पड़ी तब एक कचौड़ी में भगवान गोविंद प्रवेश कर गए और जैसे दुर्वासा जी उठाए गप ही जाकर रुक गए। अब नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। दुर्वासा जी कह रहे हैं देवी, अब जल की ओर इशारा कर रहे हैं, जल ले आओ। कहा अरे भगवान ला पूरी ले, अरे देवी ला महाराज पुलाव ले, अरे देवी ला महाराज सूखी रसेदार ले, अरे देवी ला महाराज ब्राह्मण मधुर प्रिय बुनिया ला चीनी ला। तब कहा रे चांडाल जल मांग रहा। जब इतने जोर चला कचौड़ी बाहर आ, भगवान गोविंद प्रकट हो गए। कहा ए बाबा भोजन कराने में पुण्य गति हो गई है, ये जल नहीं पिला पाएंगी। जल कब पिलाएंगे? द्वापर में पिलाएंगे, जब मेघों ने बरसात किया है तब भगवान गोविंद ने दुर्वासा जी का आवाहन किया और दुर्वासा जी ऐसे अजूरी लगाए। भगवान गोविंद ग्वाल बालों को लेकर गए हैं और एक अंगुली पर गोवर्धन को धारण किया है और सारे ग्वाल बाल रहे और दुर्वासा जी ने सारे जल पी गए। तब देवराज इंद्र घबराए। 7 दिनों के बाद आए हैं, भगवान गोविंद के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना किया है। क्षमा याचना करने के बाद भगवान गोविंद को उसी शिखर पर बैठाकर विधि विधान से देवराज इंद्र ने उनकी पूजा किया है। पूजा करने के बाद उनका अभिषेक करके एक नाम पड़ा गोविंद। कहा गौ की रक्षा करने के कारण आज से आपका नाम पड़ेगा गोविंद। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। हरि
काल में गोवर्धन का दर्शन ही करना चाहिए। नहीं आप कुछ कर सकते हैं, नहीं परिक्रमा कर सकते हैं, तो शास्त्रकारों ने लिखा है केवल गोवर्धन के दर्शन मात्र से ही मनुष्य जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करता है, भगवान के शाश्वत मोक्ष को प्राप्त करता है। तो गोवर्धन अंदर वेदी के पास बने हुए हैं। मुख्य जजमान को ले जाकर विधि विधान से गोवर्धन की पूजा कराएंगे। पहले मुख्य जजमान करेंगे, उसके बाद आरती होती रहेगी। बाद में जो भी स्त्री पुरुष जाना चाहे गोवर्धन जी का दर्शन करेंगे, सभी लोग करेंगे। दर्शन से कोई भी वंचित नहीं रहेंगे। भाव के साथ तब तक सुंदर भजन आप श्रवण करें। उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। एक जगह इसे कथा चल रही थी। एक श्रोता ने पूछा, ए महाराज, हम कथा सुनने से स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे? हमने कहा मैं तो ये नहीं बता सकता हूँ आप कथा सुनने से स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, लेकिन बिना आरती दर्शन और प्रसाद के सरक जाएंगे तो जरूर नरक जाएंगे। इसलिए सरकना नहीं है, सभी लोगों को आरती दर्शन करना है। आरती दर्शन करने के बाद प्रसाद को लेकर प्रसन्नता के साथ इसी प्रकार, क्योंकि प्रसन्नता यदि आपके जीवन काल में रहेगी, जिनके चेहरे उदास रहते हैं उन्हीं के नरक में वास रहते हैं। मानवीय जीव ईश्वरीय जीव का ही लक्षण है चेहरे पे प्रसन्नता। आप सभी लोग प्रसाद लेकर अपनी गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। दुई बार प्रेम से भगवान का नाम लें। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े, पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े, तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े, तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े। तुम चढ़े चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे पे दारूरी को, तेरे माथे पे दारूरी को, तेरे माथे पे दारूरी को। तेरे माथे पे दारूरी को, तेरे माथे पे दारूरी को। तेरी ठोड़ी पे
तेरे ठोड पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट महाराज गोवर्धन गोवर्धन महाराज, तेरे माथे विराज रहे। तेरी साथ कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा करते हैं भक्तों को करते निहाल निहाल, तेरे माथे मुकुट हाजिर गोवर्धन महाराज महाराज, गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे विराज रहे। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन 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 महाराज महाराज, तेरे माथे विराज रहे। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो गोवर्धन को जाऊंगी वेदना माने मनवा, तो गोवर्धन को जाऊंगी वेदना माने मनवा। माने मेरो मनुआ, माने मेरो मनुआ, माने मेरो मनुआ, माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी वीर, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी वीर, माने मेरो मनुआ। राधे सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। हरि ओम। ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ओम इदग्वं हविः तदन्नमेऽस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि
वसुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत् त्वन्नं पयोरेतो वस्मासु धत्त भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती तेरे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों पाप से है तार भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है श्री राम रही घनश्याम रही श्री राम रही घनश्याम रही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की माया सुधा के परम दुलारे बाबा
की अखियन के तारे, माय सुरा की परम दुलारे, बाबा की अखियन के तारे। त्रिबल दाऊ के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, त्रिबल दाऊ के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धन मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। ग्वाल बाल सच धेनु चराए, चोरी से दही माखन खाए, ग्वाल बाल सख धेनु चराए, चोरी से दही माखन खाए। ग्वाल बाल सच धेनु चराए, चोरी से दही माखन खाए, ग्वाल बाल सख धेनु चराए, चोरी से दही माखन खाए। नाचते था तैया की आरती कृष्ण कन्हैया, नाचते था भैया की आरती भैया की, अधर घर मुरली भजैया की आरती भैया की। गोपिन संग कर रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, गोपिन संग कर रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। जमुन तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धन मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। गोप कर इंद्र जो मेघ पठायो, सात दिन मुसलाधार गिरायो, गोप कर पठायो सात मुसलाधार गिरायो, गोप कर इंद्र जो मेघ पठायो, सात दिन मुसलाधार गिरायो, लखत गिरिराज उठैया की आरती कृष्ण बिहारी भैया हो। आरती भैया की, अधर धन मुरली भजैया की आरती राधे आका बका कागा सुर मार कंस, मुष्टिक चारूर संहारे, अका बका का सुर मार कंस, मुष्टिक चारूर संहारे। कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कालिया नाग भैया की आरती भैया की, अधर मुरली भजैया की आरती भैया की। आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारम सारम भृगन्धारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सपिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं दीनायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण उद्यापनावा स्वभावा नारायणाय
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे तीर्थानि प्रसन्त श्रीकास्तानि कंगड़, ते खागुं सहस्रयोजनेव घनवानि तन्मसि, जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्, आपदां पहरतारं दातारं सर्वसंपदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः, पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि ओम जगेन जगिमय जन्त देवास्थाने, धर्माणि प्रथमान्यासन्नतिहनागं महिमान, सचंद्र यत्र पूर्वे स्वाद्याः सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकियो, शरणागत की लाज। प्रेम से बोलो गणपति महाराज की जय। सबको अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। बोलिए भागवत भगवान की जय। अम्बे मातों की जय। बोलिए शंकर भगवान